अगले 24 घंटों में भारतीय सेना और वायुसेना नेपाल में पूरी शक्ति के साथ राहत और बचाव अभियान चला देंगी। शुरुआत में हिंडन एयरबेस पर 2 विमान तैयार कर दिए गए हैं। वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर और C-130-130J सुपर हर्क्यूलस विमान तैयार हैं। ये दोनों शक्तिशाली विमान नेपाल में राहत और बचाव का काम चलाएंगे और उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबेस से उड़ान भरेंगे। ये दोनों विमान तैयार हैं। अगले 24 घंटों में भारत की तरफ से नेपाल में यह अभियान चलाया जाएगा। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मंजीत, किस तरह से भारत सरकार नेपाल में राहत और बचाव के लिए अब तैयार है और ये हमारा अभियान कब से कैसे शुरू होगा? सहित भारत ने अपनी तैयारी पूरी रखी हुई है और किसी वक्त नेपाल सरकार के साथ सहमति होते ही भारत के जो 2 बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हर्क्यूलिस और C-17 ग्लोब मास्टर जो बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, उससे पहले भी इस तरह के जो प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत और बचाव के काम हैं उसके लिए बहुत मुफीद बड़े ट्रांसपोर्ट हैं। और उसके साथ ही अगर तैयारी की बात करें एनडीआरएफ की टीम के अलावा मेडिकल बड़े इक्विपमेंट, और क्योंकि एक बड़ी त्रासदी है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की है, तो जैसे ही नेपाल के साथ सरकार के साथ बातचीत को लेकर सहमति होगी और दोनों ही बड़े विमान और उसके अलावा न सिर्फ भारतीय वायुसेना के विमान बल्कि भारतीय वायुसेना की जो खासतौर से इस तरह राहत और बचाव के काम में जो टुकड़ियां हैं वो भी नेपाल की इस राहत और बचाव के काम में आगे बढ़ेंगी। खासतौर से जो हेलीकॉप्टर हैं भारतीय वायुसेना के उनके भी मदद ली जाएगी। जी, बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मंजीत नेगी हमारे संवाददाता। नेपाल में बाढ़ कैसे आई इसकी जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये माना जा रहा है कि तिब्बत की लहंदे नदी में बर्फ और पत्थरों का बड़ा सा हिस्सा गिरा जिससे नदी का रास्ता रुक गया और पानी जमा होने लगा। नदी का रास्ता रुकने से एक बड़ी सी झील बन गई और इस कृत्रिम झील में पानी बढ़ने से ग्लेशियर का जमा हुआ मलबा हट गया और अंत में झील टूटी और झील टूटने से नेपाल में अचानक से भयानक ये बाढ़ आ गई। ये देखिए सैटेलाइट तस्वीर से आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो बात हम आपको बता रहे हैं वो किस तरह से हुआ। ये इस तरह से यहाँ पर पानी जमा हुआ और कृत्रिम झील बनी, पानी बढ़ा, ग्लेशियर का मलबा यहाँ पर हटा और उसके बाद इतना वेग, इतनी तेजी के साथ ये बाढ़ आई कि नेपाल में इसने तबाही मचा दी है और ये किसी जल प्रलय से कम नहीं है।